नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज के इस कार्यक्रम को ज़रा पूरा देखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आज अन्नदाताओं पर बना रहे हैं, देश के किसानों पर बना रहे हैं। एक पॉडकास्ट है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं कुणाल चौधरी, उनसे आज बड़ी विस्तार से बात होगी, बड़ी गहन बात होगी, गंभीर बात होगी। बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी लोकसभा का वीडियो है, जहां खड़े होकर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो दावा किया है, पहले उस दावे को सुनिए। उनका कहना है कि हमने तो किसानों की आय दुगनी करने का वचन दिया था, लेकिन कई किसानों की आय तो 8 गुनी हो गई है। क्या वास्तव में ये जो बयान है शिवराज सिंह का, क्या देश का ये किसान स्वीकार करेगा कि उसकी आय 8 गुनी हो चुकी है? आगे बढ़ने से पहले मैं शिवराज सिंह चौहान का केवल 24 सेकंड का बयान दिखा रहा हूँ, लंबा चौड़ा नहीं। सुनिए किस तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर देश का कृषि मंत्री बोल रहा है कि किसान तो खुशहाल हो गया है, आय दुगनी नहीं 8 गुनी तक हो गई है। सुनिए जरा। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। आपने शिवराज जी को सुना। अब मैं आपको 2 दिन पहले का एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो किस देश के दूसरे हिस्से का नहीं है, ये वीडियो शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले का है, सीहोर का है, जहाँ एक किसान अपने बिजली का बिल नहीं चुका पाता, मात्र 85,000 रुपये, और जो बिजली विभाग के लोग आते हैं और उसका ट्रैक्टर खींच के ले जाते हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए आप। दादी, आपका पंप का और घरेलू बिल बकाया है, उसके लिए कुर्की करने आए हैं, तो ये ट्रैक्टर ले जा रहा है आपका। वो भाई है, उसको कोई 40 सेट का बिल बुलाओ भैया, बैठो। सबसे बात की है आप भी चलो भैया, इधर आ जाओ। अरे बाद में बैठ जाना। अरे बढ़ाओ ना। तो आपको मैंने 2 वीडियो दिखाए, एक शिवराज सिंह चौहान जो संसद में बोल रहे हैं, दूसरी जमीनी हकीकत जो उनके गृह जिले में हो रही है। वास्तव में क्या वाकई जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था कि 2022 में इस देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? एक और तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर मैं सीधे जोड़ूंगा इस देश का किसान
किसान पुत्र कह सकता हूँ, किसानों के लिए लड़ने वाला कह सकता हूँ कुणाल चौधरी को। मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारे यहाँ फसल आ गई है गेहूं की, लेकिन एमएसपी पे खरीदी शुरू नहीं हुई। राजस्थान में खरीदी शुरू हुई है और एमएसपी पे वहाँ जो रेट तय की गई है 2735 रुपये, और हमारे यहाँ एमएसपी की जो अभी बात की गई है वो 2585, यानी लगभग 150 रुपये किसानों को राजस्थान में ज़्यादा मिल रहे हैं। तो क्या राजगढ़ ज़िले के लोग अपनी फसल को राजस्थान ले जाके बेचेंगे? ये जो एक असमानता है, ये क्यों है? बहुत सारे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अन्नदाता के मुद्दे हैं। मैं आज सीधे जोड़ता हूं कुणाल जी। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, वास्तव में आप क्षेत्र में घूमते हैं, सरकारें विज्ञापन तो बहुत करती हैं कि किसानों के हंसते हुए फोटो लगाती है, किसान खुशहाल हो गया है, किसानों की आय 8 गुनी हो गई, दुगने की बात ही नहीं है। अब आप जमीनी हकीकत क्या है, मैं संक्षेप में जानना चाहता हूँ। देखिए, एक शेर मुझे याद आता है कि इनकी फाइलों में गांव के किसान के मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े फर्जी हैं और ये आंकड़े किताबी हैं। या तो शिवराज जी इस वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं, या फिर दिल्ली जाके कहीं सस्ता नशा तो नहीं करने लगे हैं। मुझे बड़ा दुर्भाग्य इस शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। मुझे आंख का दर्द, मतलब मेरे को आंख में आंसू आते हैं कि वो किसान जिसको इन्होंने 2014 में आय दुगनी करने का वादा करा, 2017 में सीहोर के शेरपुरा में मोदी जी, शिवराज जी ने फिर इस बात को दोहराया, और 2014 से पहले हमारी 50 किलो की यूरिया आती थी, उसे 40 किलो की कर दी। जो डीएपी 500-600 रुपए की, अचार 500 की आती थी, उसे 1800-2000 कर दी। दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी। जो डीजल 50-60 रुपए लीटर हुआ करता था उसे 100 के पार पहुंचा दिया। बिजली की कीमतें बढ़ा दी, और आपने देखा कि किस तरह की हालत है। और उसके बाद कीमत तो छोड़ो, लागत 3 गुना बढ़ा दी। मैं खुद वो किसान हूं जिसने अपनी 1000 की लागत की सोयाबीन पे 5000 से ऊपर के भाव बेचे हैं। जो 1000 की लागत लगती थी और 5000 रुपये कुंटल हम बेचा करते थे, 5000-6000 तक सोयाबीन जाती थी। आज वही सोयाबीन आज की तारीख में जिसकी लागत 3 से 4 गुना बढ़ा दी और कीमतें 3500-3800 जा रही है। अभी गेहूं की एमएसपी जो इन्होंने तय करी है कि 2585 और 40 रुपए का बोनस दे रही है सरकार। जो आपने बात कही कि 40 का बोनस और उसके ऊपर दे रही है, तो मतलब ये राजस्थान से 100, राजस्थान दे रही है 150 रुपए का बोनस, और ये सरकार दे रही है एक 40 रुपए का बोनस। और जबकि वादा 2023 के अंदर करा था कि हम 575 का बोनस देंगे, क्योंकि जब 2125 रुपए हमारी एमएसपी थी, कहा था कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। तो 2023 में इन्होंने जो 575 की एमएसपी की बात करी थी, वो बोनस की बात करी थी, वो 40 रुपए दे रहे हैं। आप हालत देखेंगे कि किसान की हालत क्या है। दो बहुत तरीके से किसान परेशान है। अभी ये आते नहीं है, कभी क्षेत्र में उतरे शिवराज जी। 28 तारीख आपने खेती लोन जो हमारे को 0% ब्याज पे मिलता है, उसकी आखिरी तारीख पर रखी 28 मार्च को। खरीदी शुरू करनी थी 16 मार्च से, राजस्थान में खरीदी हो गई शुरू। 110 रुपये उनको ज़्यादा भी मिल रहे हैं, एमएसपी के ऊपर बोनस वो 150 दे रहे हैं और हम 40 दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो 16 से खरीदी शुरू होनी थी उसे तारीख कर दी 1 तारीख। आप बताओ, किसान की फसलें 10 तारीख से पहले से घर में रखी हुई है, उसकी ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ी, मजदूरों से वापस घर में क्योंकि रखवाना पड़ता है, सुरक्षित नहीं तो कि जल जाएगी, कहीं पानी आ जाएगा, गीले हो जाएंगे तो खरीदेंगे नहीं। अब उसके बाद आपने 16 से तैयारी थी, आपने 16 से नहीं करी, अब कहा 1 तारीख से खरीदी। आज तक एक भी मैसेज जो स्लॉट बुक होते हैं वो स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं अभी तक। इसका मतलब 1 तारीख से भी करने वाले नहीं है। किसान की फसल बिकी नहीं, उसका पैसा आया नहीं, पौने दाम पे अगर मंडियों में बेच के आ रहा तो 1500, 1800, 2000 से ज़्यादा गेहूं नहीं बिक रहा, जो आपका 2700 रुपये बिकना चाहिए। अब किसान कैसे भरेगा इसको? यहाँ पे 0% ब्याज किएगा उसको, और 0% पे 28 तक नहीं भरा तो आप 15-18% का उसके ऊपर ब्याज लगाओगे और पूरे साल का लगाओगे। ऐसा नहीं है कि जितने दिन बढ़ेंगे उतने दिन का ब्याज लगाएंगे। ब्याज कौन सा लगाएंगे? पूरे साल भर का ब्याज लगाएंगे। तो आपके आंकड़े और हकीकत, ये आंकड़े या तो ऐसे दिखते हैं कि शिवराज जी जो लूट का धंधा, जो इन्होंने माफिया तंत्र
इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बनाया, जो अमेरिका से डील करते हुए वहां के उद्योगपतियों से, जो कॉर्पोरेट घराने से इन्होंने पैसे लिए, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों की हालत खराब करके उद्योगपतियों को जमीनें फ्री में बांटी। जैसे यहाँ पे आपके विधायक संजय पाठक जी, उनसे कितना लेना वो टैक्स आपके उस पर ही देखा था मैंने, 443 करोड़ रुपए का, जीएसटी और ये सब। अगर इतना पैसा जो बचाया है तो उनके जो पैसे आए हैं इनके हिस्से के, उससे इन्होंने इनकम, और ये किसानों के नाम पे इनकम, ये किसान जो बीजेपी का प्योर नेता है उसकी इनकम देखोगे तो एक एक एकड़ में 10-10 लाख कमाता है। एक कोई क्या मालूम क्या नाम है उसका, नाम था कि भैया इसके यहाँ 50-50 कुंटल गेहूं होते हैं एक एक बीघा के अंदर, क्या नाम था, मैं तो भूल गया उसका नाम। मतलब ये अभी कई गुड़ की खेती बताते हैं, यही कहने वाला था, मतलब ये गुड़ की खेती शिवराज जी की होती है, मोहन जी की होती है। अरे ये खेती का धंधा हमें क्यों नहीं सिखा देते? मैं यही पूछ रहा था आपसे कि शिवराज जी यदि दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं, संसद में खड़े होकर कह रहे हैं 8 गुना हो गई है, तो हो सकता है तो उनके बेटे क्यों, उनकी हुई? उनका विदिशा में जो खेत है जिसपे वो हम लोग उनको ट्रैक्टर चलाते देखते हैं, वहां की इनकम 8 गुना हो गई। अरे अभी तो इनके विदेशों के अंदर है पैसे, विदेशों के अंदर इन्वेस्टमेंट है इनके 8 गुना। मानहानि का केस कर देंगे आपके ऊपर, मेरा कर कुछ नहीं दे, है। मानहानि से क्या फर्क आप पड़ रहा है? इस तरह के आरोप लगाएंगे, अरे अभी मैं सब, अभी लगाओ आरोप, ये लगाए मानहानि, कोर्ट में सब मिलेगा, ये चिंता नहीं करें। इनकी इतनी लूट है, इनका दूध यहाँ पे जाएगा अनटच मिल्क, वो जाएगा क्या मालूम कितने का, आजकल तो किसान का दूध। अरे बंद है। दूध क्या इनने का, इनके फूल जाते थे, वो अधिकारी ले जाते थे, वो अगर 100 रुपए का बुके है तो 10-10 हजार के बुके इनके। मतलब हालत ये है कि मध्य प्रदेश के किसान की हालत खराब करके, अमेरिका से डीलिंग करके, और सीधे तौर पे मैं कहूं शिवराज जी, आपका जो बयान है, पहले भी आपके हाथ किसानों के खून से रंगे, हत्यारे हो किसानों के। मंदसौर के अंदर गोली इन्होंने चलवाई, छाती पे गोली मरवाई, उस जैन आयोग की आज तक रिपोर्ट नहीं आई, कई बार पटल के ऊपर रखने की बात हुई। ये इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं, और किसानों का सौदा करके जो दलाली का काम कर रहे हैं, सीधे तौर पे कह रहा हूं कि किसानों के नाम पे दलाली बंद करो, और जो उल्टे सीधे पैसे खपा के जो 8 गुना तक इनकम बता रहे हो, वो तुम्हारी होगी, तुम्हारे बेटे की होगी, तुम्हारे परिवार की होगी, बीजेपी के नेताओं की होगी। कुणाल जी, एक सवाल है कि यदि किसान इतना दुखी है, इतनी समस्याएं हैं, बीजेपी के नेताओं ने घर भर लिए, तो फिर आप चुनाव में क्यों हार जाते हो? अब फिर चुनाव आने वाले नगरीय निकायों के, क्या फिर चुनाव हार गए, पंचायतों के, चुनाव हार गए तो क्या किसान के दर्द की बात नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसानों में गुस्सा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है गुस्सा? किसानों में गुस्सा क्यों नहीं है? उस गरीब की हालत समझो आप, किस तरीके से उस किसान के साथ धोखा। चुनाव आयोग आपने देख लिया होगा कि बीजेपी सील लगा के दे रहा है, वो किसान उन्हीं को वोट क्यों देता है? मैं ये जानना चाहता हूं। किसने कहा 40% किसान मध्य प्रदेश के अंदर वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिली, ऐसा नहीं है कि किसान देता है। ये चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के पैसों से धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, हर चीज उपयोग करके 400 का पार का नारा करके 240 पे आ गए, और कितने षड्यंत्र, कितने पैसे ये, और कोई चुनाव 100 हार जाए, इसका मतलब कांग्रेस कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो लोग केवल बाहुबल से आते हैं। सुनो, जब ये आंधी आती है ना, एक ये इनको बहुत गुमान भी है ना, तो ये याद रखें कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे। इस बार आंधी किसानों की आएगी, इनके परखच्चे उड़ जाएंगे। ये मैं आपको इस चैनल पे कह के जा रहा हूं, परखच्चे उड़ेंगे। और जिस तरीके से इनने इंडो यूएस ट्रेड डील करी, जिसमें किसानों के फिर छाती पे गोली मारने का काम और किसान के पीठ पे खंजर घोंपने का काम कर रहे हो, सदन में जाके मतलब दुख होता है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, मेरे प्रदेश का कृषि मंत्री होके किसानों के नाम पे सदन में झूठ बोलता है। 8 गुना इनकम हो गई। अरे शिवराज जी, एक किसान तुम्हारे क्षेत्र का उस जेत का ला देना, बीजेपी का नेता छोड़ के, जो रेत की दलाती करता हो, डंपर की वो करता हो, उसको छोड़ के जो ओरिजिनल किसान हो, जिसकी 8 गुना इनकम बढ़ गई हो, राजनीति छोड़ने का काम कर दूंगा। जिस तरीके से झूठ सदन में बोल रहे हैं कि रोज किसानों की हत्या कर रहे हैं, अरे आप समझ लो 85,000 पे उस गरीब का ट्रैक्टर खरीद ले गए। अरे हजारों करोड़ रुपए अनिल अंबानी के यहां पे जाके 26 करोड़ में सेटल कर दिए। क्या किसानों के लोन सेटल नहीं होते? सिर्फ कांग्रेस सरकार आती है जब भी किसानों का कर्जा माफ क्यों होता है। अभी मध्य प्रदेश पे 6 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है। 2 लाख करोड़ रुपए भी पिछले 2 साल के अंदर ले लिए इन्होंने। उस 2 लाख करोड़ का क्या करा? क्या किसान को एमएसपी का वादा करा था वो पूरा करा? क्या लाडली बहना को पैसे का वादा करा था वो पूरा करा? क्या गेहूं के 2700 दिए? क्या उसके जो 500, क्योंकि ये अब क्या कह रहे हैं, हम अगली बार करेंगे। ये तो एमएसपी हर साल बढ़ती है। मनमोहन सिंह जी ने 40% बढ़ाई थी एमएसपी। कुणाल जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे ला रहा हूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
अमेरिकी जो डील हुई है अमेरिका के साथ भारत की, उससे हमारे देश के किसानों को सीधा सीधा आप थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। कई किसान ना चैनल देखते बेचारे, ना अखबार पढ़ते, ना आपका, लेकिन उन किसानों को साधारण भाषा में समझाएं तो नुकसान क्या है अमेरिकी डील से। वो गोदी चैनल देखते होंगे तो उसमें तो फायदे ही दिखाते हैं। वही ये स्पष्ट है, वहाँ खेती करते हैं 3% लोग, वहाँ है कॉर्पोरेट खेती। 1000 एकड़ का अमेरिका का किसान है, मिनिमम 1000 एकड़ से फार्म किसी के नहीं है। हिंदुस्तान की एवरेज जो खेती है 2.5 एकड़ की है। यहाँ टोटल खेती और खेती पे निर्भर 67% लोग हैं। आप पहले मुझे बताओ 2.5 एकड़ का किसान 1000 एकड़ के किसान से कैसे मुकाबला करेगा? वहाँ टोटल मैकेनाइज्ड खेती है, वहाँ कईयों के पास हेलीकॉप्टर तक होते हैं। वहाँ पे सरकार क्या करती है मालूम? वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी उपयोग होती है। वहाँ पे सरकार बेहतरीन बीज, बेहतरीन दवाई, खाद, सारी चीजें एक नंबर की फ्री में रहती है। और सब्सिडी हमारे किसानों को मिलने लगेगी अब, मिलेगी। अभी बताता हूं मैं, अभी 2023 की सब्सिडी जो किसानों को मिली थी, एक एक किसान को 2.25 करोड़ की सब्सिडी मिली थी। और हिंदुस्तान के अंदर एवरेज 5000 की सब्सिडी मिली थी। 5000 की सब्सिडी में 2.25 करोड़ की सब्सिडी से कैसे मुकाबला कर लेगा? वहाँ पे है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, सोयाबीन। मैं बहुत अच्छी बोलूँ या कोई मेरे से तो छोटा किसान हो, कोई बहुत अच्छा किसान हो, तो 5-7 कुंटल से ज़्यादा 1 एकड़ में नहीं होता है। उस जेनेटिकली मॉडिफाइड की तो 21 से 25 कुंटल होती है। कितनी होती है? 21 से 25 कुंटल। अब 5-7 कुंटल का किसान 21 से 25 कुंटल के उस पर कैसे करेगा? वहाँ की जो सोयाबीन की बनती क्या है? टेलोडियोस। ये कह रहे हम सोयाबीन नहीं बुला रहे, तो सोयाबीन की कोई रोटी खाता है शिवराज जी? कोई नहीं खाता। सोयाबीन की मूलतः 80 से 90% बनती है डीओसी और 10-15% बनता है तेल। और उस तेल आप बुला रहे हो, डीओसी आप बुला रहे हो। डीओसी मतलब जो खली होती है ना, जो गाय वाय को खिलाते हैं। और ये डीओसी सबसे ज़्यादा खिलाने के काम आती है। सुअरों को खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, ये अलग अलग उनको खिलाने का काम करते हैं। वहाँ की डीओसी है 15-20 रुपए की, यहाँ की है 40 से 45 की, क्योंकि हमारी प्योर डीओसी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इतने हानिकारक हो सकते हैं, हिंदुस्तान में बैन है कि आप उसको बो नहीं सकते हो। तो उनकी उपज और आपकी उपज में अंतर इतना है। और जब उनकी खली 15 रुपए की आ जाएगी तो यहाँ पे 40-45 की कौन खरीदेगा? तो कौन सोयाबीन के भाव करेगा? किसान बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद? किसान के पेट पे ला तो छाती पे गोली मारने की तैयारी है। फिर मैंने क्या कहा, शिवराज जी के हाथ किसानों के किसान को जगाने का काम कौन करेगा? हम लगे। राहुल जी एक नेता, हिंदुस्तान का एक नेता है जो इस देश के अंदर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की बात, शोषित, वंचित, पीड़ित इस देश के किसान, गरीब, मजदूर के साथ अगर कोई खड़ा है तो सिर्फ हिंदुस्तान का एकमात्र नेता है राहुल गांधी जी, जो ना ईडी, ना सीबीआई, ना किसी उससे डरते नहीं है। और सीधे तौर पे उन्होंने जिस ताकत के साथ बात सदन के अंदर रखी, ये सरकार उनकी बात का जवाब नहीं दे पाई। और झूठे बातें शिवराज जी करते हैं और झूठी बातें करते हैं। आप समझो कि ये सोयाबीन का खेल हो गया। वहां की गाय खाती है नॉनवेज, हम यहाँ पे गाय को खिलाते हैं बगदा, सुखला, घास। मतलब हम अब गांव का आदमी, हम तो गांव का आदमी हूँ, तो बगदा सुखला मेरे को आता है शब्द। तो हमारे बगदा सुखला खिलाते हैं, खली खिला दी, ये कर दी, वो कर दी। वो होती 5-7 लीटर दूध देती है। वहाँ खिलाते हैं नॉनवेज, इतना प्रोटीन खिलाते हैं। वहाँ का नॉनवेज दूध आएगा तो 20-20 लीटर दूध से हमारी गाय का कैसे आप मुकाबला करोगे? वहाँ से आपने मक्का, अभी मक्का आप पूरे अपने इधर होता है, सरकार ने कहा था इथेनॉल प्लांट के लिए मक्का, सरकार ने भरोसा दिया था, किसानों ने लगाई 2400 रुपये एमएसपी, 1200-1300 रुपये पे बिकी। अभी 2400 रुपये की मार्केट में 1200-1300 की बिकी है। और अगर वहां की चीजें आ गई प्रोडक्ट तो यही 500-700 पे चली जाएगी। गेहूं जिस दिन पटकने लगे तो 1200-1500 रुपये में गेहूं पटक देगा। अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेट खेती करता है, उन कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करने के लिए वहां की सरकार वहां के किसानों के साथ लाइन में खड़ी है। कैसे जगेगा किसान? और यहाँ का किसान, हमारा देश का किसान कैसे जगेगा? सब जगेगा। राहुल गांधी, आपने कहा भोपाल में आए राहुल जी, सदन के अंदर लड़े राहुल गांधी जी, सड़क के ऊपर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। आप समझिए, यहाँ का किसान एक बोरी खाद के लिए, इस मध्य प्रदेश की हजारों घटनाएं होगी, जो एक बोरी खाद के लिए रात भर खड़े होकर मर जाता है, उसकी जान चली जाती। मतलब यहाँ का किसान एक बोरी खाद के लिए लाइन में लगा है और वहां की सरकार किसानों के साथ लाइन में खड़ी है। और अंधभक्त, मतलब अभी तक तो मैं ये सोचता था कि ट्रेनिंग सबसे बड़ी होती है, ये किनकी होती है, कमांडो की होती है और सेना के अंदर होती है। पर अब मुझे समझ में आया सबसे बड़ी ट्रेनिंग अगर किसी होती है वो अंधभक्तों की होती है।
होती है। वो अंधभक्त जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ जाहिल हैं, उनको ना तो पढ़ाई करी उन्होंने, ना हिस्ट्री पढ़ी, ना उनको खेती के नहीं, अब उनकी, मैंने सुना उनकी आंखें खुलने लगी हैं। हम अरे अभी तो खुलेगी। अब धीरे उनके धीरे खुलेगी। पिताजी लात मारने लगे हैं। अभी एक को मिला मुझे, उसके पिताजी ने इतना मारा, उसका बेटा लिखता है कुछ हो जाए, पेट्रोल डीजल कुछ हो जाए, और बाप गया ट्रैक्टर, तो वहां पे अभी पेट्रोल पंप गया, आप समझो पेट्रोल पंप पे अभी गया, तो वो डब्बे लेके, हमारे यहाँ किसानों को ट्रैक्टर खेतों में चलते हैं, डब्बे लेके जाते हैं बाइकों पे, और हम पेट्रोल डीजल लेके आते हैं। अब उसको कह दिया कि तुम्हें डब्बों में नहीं देंगे, तुम डीजल ट्रैक्टर लेके आओ और 1000 रुपये का डीजल देंगे। अब उसको जितने दूर से वो ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पे लाएगा, 2000 का तो उसको डीजल जलाना पड़ेगा, तब जाके आएगा और 1000 का डीजल देंगे। मतलब आप समझो कि हर नियम किसान के खिलाफ। क्या किसान का ट्रैक्टर आप समझिए कितने रुपए घंटे में चलता, कोई एवरेज देता? इनके लोग बैठे नहीं, इनने कभी चलाए नहीं, इनने तो कुर्की कराई है। इनको क्या मालूम ट्रैक्टर कितने रुपए कितने किलोमीटर घंटे में चलता है, आने के अंदर टाइम लगता है, जाने के अंदर टाइम लगता है। किसान क्या कुणाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, समय की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, युद्ध के बाद जो युद्ध चल रहा है और जिस तरह के हालात हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद सदन में खड़े होकर कहा है कि हमें कोविड जैसे हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान को आप आज यदि ये माने कि हजारों लाखों किसान आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, किसान को क्या कहेंगे आप कि आने वाले समय में उसे क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल नहीं कर रहा, बिल्कुल राजनीति नहीं। देश के सरकार, देश के मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के किसानों को आज यदि आप समझाना चाहें कि आने वाले 6 महीने आपके किन किन संकटों से सामना करना है और आपको क्या क्या एहतियात आज रखना है, क्या बोलना चाहेंगे आप हजारों लाखों किसानों को समझाएं? सीधे तौर पे हमारी खाद पूरी बाहर से आती है, हमारे गल्फ कंट्रीज से आती है, हमारे यहाँ पे यूरिया और ये सारी चीज़ें, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे यहाँ जो पीपी बैग्स आते हैं, ये सारे वहाँ से आते हैं। और इस सरकार ने आग लगने के बाद कुआं खोद रही है ना, ये आग लग गई है और हम किसके साथ खड़े थे? आग लगाने के वाले के साथ खड़े थे। हम जो लोग, हमें हमारा जीवन भर से ईरान ने हमें तेल देता था, जो तेल किसानों को सस्ता मिलता था, डीजल, उसका कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत से 12% कम पे हमें ईरान तेल देता था, ट्रांसपोर्ट फ्री देता था, वहाँ पे बीमा फ्री देता था, और आने में कितने दिन लगते थे? 5 से 7 दिन लगते थे। अब हमारी सरकार तेल कहाँ से खरीद रही है? यूएस से खरीदेगी। नहीं, रशिया से तो अभी छूट दी है, पहले यूएस से आने में लगते हैं कितने दिन? 70 दिन। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट 10 गुना बढ़ जाएगी आपकी, वो क्या बढ़ेगी? बीमा की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री था। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैंने अभी उस दिन पढ़ा, डॉलर में, वहां पे, हाँ, यहाँ पे वो ईरान हमसे पैसे रुपए में लेता था। यहाँ की यूको बैंक में 60,000 करोड़ रुपए रखे थे, जिसने कारण यूको बैंक बचा, और वो हमसे बार्टर करते हुए वहां से सामान खरीद लेता था। अभी लगभग 30 लाख बिलियन, मैंने सुना उस दिन कि 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? देश के अंबानी जी करेंगे, यहाँ की बैंकों के पैसे लेंगे और इन्वेस्ट क्या करेंगे वहां, और जो वो बनेगा उसका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? खरीदार भी हम हैं, पैसे भी हमारे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और 30 बिलियन डॉलर मतलब समझते हैं आप? 28 से 30 लाख करोड़ रुपए, 28-30 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान वहां इन्वेस्ट करेगा ताकि उनका प्रोडक्शन हो जाए, और उसी प्रोडक्शन को फिर हम खरीदेंगे। और ये हालत हो गई कि जो देश हमारे स्वाभाविक फ्रेंड थे, हमारा रशिया स्वाभाविक फ्रेंड था, हमारा ईरान स्वाभाविक फ्रेंड था, जब सैंक्शंस लगे तब इन्होंने हमें साथ दिया, जब हमें सस्ता तेल दिया। और हम क्या एप्स्टीन के दर से इस देश की विदेश नीतियां तय होगी? क्या मोसाद और अमेरिका इस देश की नीतियां तय करें? इस देश के किसानों का भविष्य उस एप्स्टीन फाइल ने आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश के लाखों किसान अभी आपको सुन रहे हैं, उनसे अगले 6 महीने क्या एहतियात बरतना है, आप क्या समझाना चाहोगे? देखिए, पहले दिन जो हालात देश के हो गए, आपको जो गड़बड़ियां हैं वो तो हैं, उस पर आपने बोला और बोलते भी रहेंगे, पर अब एक जगाने का काम करें कि किसान को अपने घर में क्या एहतियात बरतना है, क्या एहतियात कितना कैश रखे, क्या करके रखे कि 6 महीने उसकी निकल जाए। कैश कहां से लाएगा? कैश है नहीं अभी। मार्केट में किसान की फसल बिकेगी, पैसा मिलेगा तो कैश आएगा। उसके कर्ज, उसकी बेटी की शादी करनी, उसका कर्जा ले रखा, उसको वहाँ पे वो सोसाइटी भरनी, उसका कर्जा ले रखा, उसको जो बीज ले रखा उसका पैसा भरना। अब आप समझो कि हमें ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं मिल रहा। ये हालत है इस युद्ध के कारण, ये हालत है इस युद्ध के कारण कि आज तक हमारी खरीदी किसान को क्या समझाएंगे? किसान को सीधा है ना आपको अपने को डीजल मिलेगा टाइम पे,
ना उसकी सही कीमत मिलेगी, ना हमें खाद मिलेगा, ना हमें जो हमारी दवाइयाँ होती हैं जो बेसिक आती हैं, ये सब ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात इन्होंने करी, पर ऐसा आत्मनिर्भर बनाया कि 10 दिन के युद्ध में तो हमारे लोगों में सड़कों पे ला दी। आप समझो, अमेरिका निर्भर हो गए हम तो है ना। आपने जो 27% से ऊपर आपकी ओएनजीसी प्रोडक्शन करता था, उसको आपने और फायदे में था 2014 तक, उसे 80,000 करोड़ के नुकसान में लाके और उसकी हालत ये कर दी कि वो आज 7-8% के प्रोडक्शन के ऊपर आ गया। हम जो आत्मनिर्भर थे उसे खत्म करके हम अमेरिका निर्भर हो रहे हैं, जो हमारा स्वाभाविक रूप से कभी दोस्त नहीं हो सकता। आत्मघाती हो गए, आत्मघाती, एप्स्टीन घाती हो गया। मतलब एप्स्टीन ने जो गला चौक करा है, वो मोसाद का एजेंट जो इस देश के अंदर सारे वो वीडियोस के चक्कर में इस देश के किसान, गरीब मजदूर, आप समझिए किसान के बच्चे मोरबी वगैरह में जॉब कौन करता है? यही किसान के बच्चे जॉब करते हैं। उनकी हालत क्या कर दी, आज पूरा गैस के कारण पूरा बंद है। आज गैस के लिए लाइनें लगी हुई है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। मतलब कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, अगर 1 लीटर डाल के दिया है वहाँ से, तो नई गाड़ी खरीद के पेट्रोल पंप पे 10 घंटे खड़ा तो पेट्रोल के अंदर नहीं मिल रहा है। सरकार खुद कह रही है कोविड जैसे क्या आसार है, और फिर सरकार खुद पैनिक की बात कर रही है, और फिर कोई जाए तो बोले कांग्रेस कर रही। क्या ये लोग इसलिए खड़े हुए हैं? क्या ये गैस नहीं मिल रही इसलिए? आप समझो किसान के उस दर्द को। इस हिंदुस्तान का 67% आदमी गांव में गरीबी में रहता है, उसकी हालत ये कर दी। और अब इनके लोग आएंगे और भैया चूल्हे पे ये कर लो, वो कर लो, मतलब अब इसके फायदे बनाएंगे। अरे मोदी भक्ति बंद करो, इंसान भक्ति करो। इंसानों को कैसे राहत दें, इस देश को पीछे लगाने की जगह इस देश के नीति, इस संप्रभु देश की नीति और नीयत किससे तय होना चाहिए? जिसमें देश का भला हो। आज की तक की सरकारों ने यही किया, पर इस सरकार ने डर में, भय में देश के किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हमारे तेज तर्रार युवा नेता जो किसानों की बात, किसानों के दर्द को उन्होंने जिस तरह से अभिव्यक्त किया है। एक एक किसान को देखना चाहिए। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगले 6 महीने हमारे देश के लोगों के लिए, खासकर किसानों के लिए, आम गरीबों के लिए कुछ कठिन दौर है। मैं कह रहा हूं, मैं कोई पैनिक नहीं फैला रहा हूं, मैं केवल सावधान करने के लिए कह रहा हूं। और एक बात ध्यान रखना, किसान हमारा है, किसान की उंगली हमें थामनी है, गरीब हमारे हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई भुखमरी का शिकार है, कोई दर्द में है, कोई परेशानी में है, हमें सबको मिलकर एक दूसरे की उंगली थाम के इस संकट के दौर को भी पूरा करना है। पर आज जो कष्ट है वो ये कष्ट है कुणाल चौधरी जी का कि 2014 से आपने सपने दिखा रहे हैं, 12 साल हो गए। आखिर ये सपने कब तक देखता रहेगा, कब तक सीने पे गोली खाता रहेगा किसान? नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।